हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस की जो थर्ड एप्लीकेशन थी, हाउ टू कन्वर्ट ए यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। आप किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को कन्वर्ट कैसे करेंगे बाय यूजिंग द नॉलेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसके लिए जो कंसेप्ट है, सबसे पहले हम कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए। आइए वो कंसेप्ट क्या है उसको देखते हैं सबसे पहले। तो हाउ टू कन्वर्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, टू कन्वर्ट यूनिट्स के कन्वर्जन, ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो आप ये कंसिडर करेंगे, या दूसरी बात ये है कि जैसा हमने शुरू में बताया था कि एक डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डिपेंडेंस को शो करता है। वो बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड करती है, उस पर डायरेक्टली, इनवर्सली, स्क्वायर, क्यूब, किसके ऊपर वो डिपेंड करती है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स चाहे भले ही कोई भी हो, लेकिन जो डिपेंडेंस थी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की ओवर दैट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, वो तो वही रहेगी। मतलब मैं ये कहता हूँ कि यदि आप फोर्स को ऐसा ही सिस्टम में मेजर करते हो, फोर्स डिपेंड करता है मास एंड एक्सेलरेशन। मतलब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला है आपके पास, मान लो mLT-2 है। तो ये डायमेंशंस मास के ऊपर, मास की पावर 1 पे डिपेंड करता है, L की पावर 1 पे डिपेंड करता है और T की पावर -2 पे डिपेंड करता है। तो भले ही आप ऐसा ही सिस्टम लो और भले ही आप सीजे सिस्टम लो या किसी दूसरा सिस्टम कोई भी उठाओ, लेकिन मास के ऊपर की एक ही पावर पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्स जो है वो मास के ऊपर की सिंगल पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा हो और ऐसा ही सिस्टम के अंदर सिंगल पावर पे, सीजीएस में स्क्वायर पे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मतलब वट एवर बी द सिस्टम ऑफ यूनिट्स बट द डायमेंशंस मीन पावर्स व्हिच आर रेज्ड टू the fundamental quantities in the dimensional formula. Whatever be the system of units, but the dimensions of the physical quantity always remains constant. कि dimensions का मतलब ये है कि powers जो थी, ये powers जो है फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की, ये है डायमेंशंस। तो वट एवर बी द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, चाहे भले कोई भी हो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कोई भी हो, लेकिन डायमेंशंस उस फिजिकल क्वांटिटी के हर सिस्टम में सेम रहेंगे। सिर्फ आपने मेजरमेंट बदला है, आपने उसके मतलब एक दूसरे सिस्टम में उसको छोटा या उससे बड़ा सिस्टम है उसको उसमें मेजर करने लगे हो। डिपेंड यदि फोर्स टाइम के मतलब इन्वर्सली उसके स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है तो करेगा, चाहे सीजीएस में हो और चाहे फिर एसआई में हो। क्लियर? तो आपको यही जो प्रिंसिपल है, इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मान लो देयर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, जनरली द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज n1u1 n2u2। बहुत सिंपल सी बात है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। करा कुछ नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ है मेरे पास 1 मीटर, नंबर कितना 1, यूनिट क्या मीटर, नंबर कितना 100, यूनिट क्या सेंटीमीटर। मतलब बात तो एक ही है ना। यदि आप मतलब बात क्या है, एक सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है n1, यूनिट है उसकी u1, तो दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ अलग हो जाएगी, यूनिट बदलेगी। तो कुछ भी देख सकते हो आप लोग, 1 किलोग्राम, 1000 ग्राम, मतलब एक जगह न्यूमेरिकल वैल्यू 1 किलोग्राम, सिस्टम ऐसा ही। उसके बाद 1000 ग्राम आ गया, 1000 न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, यूनिट भी चेंज हो गई, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी n1 यदि एक सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, u1 उसकी यूनिट है, दूसरे सिस्टम में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है, यूनिट क्या आ गई, u2 आ गई। तो यूनिट्स जरूर बदली है उसकी, लेकिन डायमेंशंस नहीं बदलेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि लेट m1 l1 एंड t1 आर द यूनिट्स, ये यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। किस किस की यूनिट्स है ये? m1 l1 और t1 मास, लेंथ एंड टाइम की यूनिट्स है इन वन सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम के अंदर है। और दूसरे सिस्टम में m2 l2 और t2 है। किसकी यूनिट्स? उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की, मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स क्या है? सिंपल है। जैसे m के सिस्टम लोगे तो मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजे सिस्टम लेते हो तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, वही बात है तो तीनों दोनों ही केसेस के अंदर ये लेंथ, मास और टाइम की यूनिट।
लेकिन है अलग अलग डिफरेंट। वही माना हमने कि पहले सिस्टम के अंदर यूनिट्स क्या थी, मास की m1 थी, लेंथ की L1 थी और टाइम की T1 थी। इधर भी सेम है कि दूसरे सिस्टम में क्या थी, m2, L2 और T2 आर द यूनिट्स ऑफ द मास, लेंथ एंड टाइम इन सिस्टम सेकेंड। तो प्रश्न ये आता है, तो बात तो एक ही है ना। मैं यदि लिखता हूं, मान लो A, B एंड C आर द डायमेंशंस ऑफ द, ये क्या है, डायमेंशंस है फिजिकल क्वांटिटी के, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये यदि डायमेंशंस है फिजिकल क्वांटिटी के, तो सिंपली आप लोग इसी कंसेप्ट के हिसाब से क्या लिख सकते हो, n1 यूनिट क्या थी पहले सिस्टम में, m1 डायमेंशन क्या था m का, A, L1, B, T1, C। दूसरे सिस्टम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ जाती है, n2 बन गई। यूनिट क्या होगी, यूनिट्स उसकी क्या होगी, m2, L2 और T2। लेकिन कंसेप्ट क्या है, डायमेंशंस तो अब भी क्या रहेंगे, सेम। डायमेंशंस नहीं बदलने वाले। डायमेंशंस नहीं बदले तो फिर एज इट इज रखेंगे A, B एंड C। क्लियर। यहां से यदि आपके पास ये रिजल्ट मिलता है, यू हैव टू फाइंड आउट। यदि आपको n1 निकालना है, n1 चाहिए तो n1 इज इक्वल टू n2 इंटू m2 बाई m1। देखो मैं इसको इधर लेके आऊंगा, यदि आपको n1 चाहिए तो मैं इसको इधर लाता हूं, m2 बाई m1 दोनों की पावर a है, मैं कॉमनली लिख देता हूं। L2 बाई L1 पावर क्या है b, T2 बाई T1 पावर क्या है c। खत्म। कंसेप्ट आपका सा लॉजिकली जो आपको डेराइव करना था वो आप लोग कर चुके हो। इफ यू हैव टू फाइंड आउट n2, दूसरे सिस्टम में चाहिए आपको, देन आप इसको इधर ले जाओगे, उसके इसमें n1 m1 बाई m2 रेज टू पावर a, L1 बाई L2 रेज टू पावर b, T1 बाई T2 रेज टू पावर c। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपको देखना, एक जरूर ध्यान रखें, जिस सिस्टम के अंदर, मतलब आप सेकंड सिस्टम में निकालते हैं तो सेकंड सिस्टम की यूनिट्स नीचे आती है। यदि आप फर्स्ट सिस्टम में निकालते हैं तो फर्स्ट सिस्टम की यूनिट्स कहाँ आएगी, नीचे। ये आपको क्लियरली ध्यान रखना है फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते वक्त। अच्छा, इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो आपको मान लो कि क्वेश्चन दिया गया कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइंस। अब 1 न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट होती है। किसकी यूनिट है ये, फोर्स यूनिट किसकी होती है, फोर्स की। कौन से सिस्टम में होती है, एसआई सिस्टम में। डाइंस क्या है, ये भी डाइन भी क्या है, ये भी फोर्स की यूनिट है, लेकिन कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। आपको इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी गई है, एसआई सिस्टम के अंदर आपको दिया गया कि 1 न्यूटन को, दिस मींस दैट n1 इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। और आप इसको लिखोगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, पता नहीं इस चीज का, डाइंस। तो बात वही आई, n1 न्यूटन यूनिट एक सिस्टम में क्या है, एसआई सिस्टम में u1 यूनिट न्यूटन बराबर सीजीएस सिस्टम के अंदर n2 पता नहीं हमें, फाइंड आउट, वी हाउ टू फाइंड आउट n2 यूनिट क्या है, u2 डाइंस। अब आपको निकालना क्या है, n2 निकालना है। फॉर्मूला उठाएंगे हम, ऐसे फॉर्मूला उठा के पुट करा। अच्छा, यूनिट किसकी आपको कन्वर्ट करनी थी, फोर्स की। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो सबसे पहले। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू mlt माइनस 2। ये आ गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स। नाउ व्हाट आर द डायमेंशंस, ए बी और सी की वैल्यूज। मास पावर्स किससे दी गई, ए से, यहां पर 1 है, बी एल की पावर थी 1 है, और c माइनस 2 है। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट n2। n2 किसके बराबर, m1 अपॉन m2 रेज टू पावर a, L1 बाई L2 रेज टू पावर b एंड T1 बाई T2 रेज टू पावर c। तो ये चीज यदि आपके पास आती है, अब ये बताया गया था आपको कौन से सिस्टम में निकालनी है, दी किसमें है, एसआई में। ऊपर लिखूंगा एसआई सिस्टम को, जिसमें निकालनी है n2 निकालना, तो m2 L2 T2 नहीं चाहिए। n2 क्या है, आपने कंसिडर किया है सीजीएस सिस्टम को, आप उल्टा भी कंसिडर कर सकते हो, इसको सीजीएस सिस्टम में कंसिडर किया गया। तो सीजीएस सिस्टम की यूनिट्स कहाँ आई है, नीचे आई है। एसआई सिस्टम की यूनिट्स कहाँ आई है, ऊपर आई है। क्वांटिटीज क्या क्या थी, मास। कौन सा सिस्टम है, ऊपर जो लिखेगा वो सिस्टम कौन सा है,
वो है एसआई सिस्टम। और एसआई सिस्टम में मास की यूनिट किलोग्राम, मेरे तो याद ऐसा ही आता है कि उसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम। और ये नीचे कौन सा सिस्टम है, सीजीएस, जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी थी। तो सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। तो सीजीएस सिस्टम में लिखा ग्राम रेज टू पावर ए, वैल्यू 1। दूसरा ऊपर एसआई सिस्टम है, ये L1 किसकी यूनिट है, लेंथ की, L1 लेंथ की, कौन से सिस्टम में, एसआई में। एसआई में कौन क्या होती है, मीटर, मीटर आ गया अपॉन सेंटीमीटर, पावर फिर से 1, टाइम T1 यूनिट ऑफ टाइम इन एसआई सिस्टम, T2 यूनिट ऑफ टाइम इन सीजीएस सिस्टम। यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस सिस्टम में आपको निकालनी वो सिस्टम आपका नीचे आएगा। जो गिवन सिस्टम है वो ऊपर लिखो, जिसमें निकालनी है वो नीचे लिखो। तो गिवन आपको एसआई में है, सीजीएस निकालना है, एसआई को ऊपर लिखो, पर कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि दोनों में यूनिट सेम होती है। एसआई में भी टाइम को सेकंड में मेजर करा जाएगा और सीजीएस में भी किस में मेजर करेंगे, हम सेकंड्स में ही मेजर करेंगे। नाउ ये चीज तो मेरे हिसाब से आप लोग आराम से कर सकते हो कि किलोग्राम नीचे ग्राम, 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम को लिख सकता हूं कि नहीं। और यहाँ क्या लिख दिया मैंने, ग्राम है ही वो ग्राम, पावर 1 थी। यहाँ मीटर 100 सेंटीमीटर और नीचे क्या है ही सेंटीमीटर, पावर फिर से 1। और यहाँ कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड से सेकंड 1 है, कट करने के बाद कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 की पावर चाहे कुछ भी लो रहेगा 1 ही, तो 1 को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसलिए आवश्यकता नहीं है। N2 कितना आ गया फिर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 3 और 2 5, 10 की पावर 5। दिस मीन्स दैट रिलेशन इज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स। सिंपली कितना सिंपली ये चीज हो चुकी है। यदि आप यहां से और क्वेश्चन निकाल दो, इसका मतलब क्या है, 1 डाइन यदि निकालोगे तो 1 डाइन कितना आएगा, 1/10⁵ न्यूटन, और 1 डाइम्स इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन। आप डायमेंशनल एनालिसिस को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि यदि गिवन 1 डाइन है और न्यूटन आपको निकालना है, तो आप लोग डाइन कौन सा सिस्टम, सीजीएस, न्यूटन कौन सा, एसआई, तो जिस सिस्टम को निकालना है उसको नीचे लिखा जाएगा। यही बात हुई है ना, देखो डील अपनी यही थी कि जिस सिस्टम को निकालना है उसको नीचे लिखा जाएगा, मतलब किलोग्राम अब की बार नीचे आएगा, निकालना किसमें, एसआई में, यूनिट किसमें थी, सेंटीमीटर, ऊपर आएगा, सेकंड्स में कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स ही आप चेंज कर रहे हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी नहीं बदलेगा, सिर्फ आपका फर्क जो पड़ेगा वो ये पड़ेगा। क्या समझ पाए इसको, क्योंकि किलोग्राम को 1000 ग्राम लिखने वाले हो, मीटर को 100 सेंटीमीटर्स लिखने वाले हो। अब की बार क्योंकि ये गिवन था, एसआई सिस्टम में गिवन था, सीजीएस में आपको फाइंड आउट करना था। अब देखो ये नीचे है पावर्स, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा 10⁻⁻5। क्लियर, लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको ये दिया गया है डेंसिटी ऑफ मर्करी जो है वो आपको दी गई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मर्करी, या आपसे ये पूछा गया है फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई सिस्टम या एसआई यूनिट्स, फाइंड इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट्स। एसआई सिस्टम के अंदर इसको कन्वर्ट करें, तो बताओ एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाएगा। आपको गिवन कौन सा सिस्टम है वो आप लोग आराम से बता सकते हो। ये क्या दिया गया है, ग्राम इज द मास ऑफ यूनिट ऑफ मास, और कौन से सिस्टम में यूनिट होगी ये, सीजीएस सिस्टम। मतलब ये जो सिस्टम आपको गिवन है ये कौन सा गिवन है, सीजीएस गिवन है। किसमें निकालना है, एसआई में। तो आप लोग क्या निकालेंगे, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 या n2 से रिप्रेजेंट करो आप लोग। जैसे आप लोग यदि बड़े सिस्टम को n1 से रिप्रेजेंट करते हो तो कितना आ जाएगा, m2/m1 रेज़ टू पावर a, L2/L1 रेज़ टू पावर b, T2/T1 रेज़ टू पावर c। कोई ABC कैसे लाएंगे, अब हम ABC लाएंगे डायमेंशनल फॉर्मूले से, जो उसके डायमेंशंस हैं।
किसके डायमेंशनल फॉर्मूले से? जिसको तुम कन्वर्ट करना चाहते हो। कन्वर्ट किसको कर रहे हो? डेंसिटी को कर रहे हो। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पिछले वीडियो में हुआ था, कितना होता है? ml-3t0। मतलब ये डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला है ml-3t0। मतलब ये a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -3 एंड c इज इक्वल्स टू 0। ये था डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मरकरी और उससे निकाले हमने डायमेंशंस किसके? मरकरी। ओके, पुट करो n1 इज इक्वल टू m2/m1 रेज़ टू पावर 1। निकालना कौन से सिस्टम में? एसआई में। गिवन किस में? सीजीएस में। जो गिवन है वो ऊपर, जिसमें निकालना वो नीचे। गिवन सीजीएस था, सीजीएस में मास की यूनिट ग्राम, निकालना एसआई में था, एसआई में मास की यूनिट किलोग्राम, इसमें निकालना वो नीचे। पावर ए की वैल्यू 1। गिवन सीजीएस, सीजीएस में लेंथ की यूनिट ग्राम ना सेंटीमीटर, अपॉन लेंथ की यूनिट एसआई में, निकालना एसआई में था मीटर, पावर -3। ओहो, एक बात और भी रह गई है, यहाँ n2 भी तो लोगे। फॉर्मूला देखो, ये रहा n2 लो। n2 कितना था? 13.6 गिवन है। n2u सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। टाइम की यूनिट सीजीएस में सेकंड, एसआई में सेकंड, पावर 0, वैसे भी 1 होना है। n1 13.6, ये क्या किया जाए? ग्राम 1000 ग्राम, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर था, अपॉन क्या करेंगे? 100 सेंटीमीटर -3। यदि ऐसा हुआ तो ग्राम से ग्राम को क्या करा? कैंसिल। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को क्या करा? कैंसिल करा। इन दोनों को कैंसिल करने के बाद अभी देखते हैं n1 कितना है? 13.6 इंटू अगर कुछ नहीं, यहाँ आ गया 10 की पावर 3, नीचे 1000 को लिख दिया, 10 की पावर 3 लिखा है, और यहाँ आ गया 1/10 रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर -3। वो इसकी पावर को +3 में कन्वर्ट करोगे तो क्या करने वाले हो? 13.6, इसकी तो 1 है, नीचे रखा, देन 10 रेज़ टू पावर 3। इसकी पावर को +3 में कन्वर्ट करोगे तो 10 रेज़ टू पावर 2 ऊपर चला जाएगा ना, और उसकी पावर कितनी आ जाएगी? 3, और 3 2 6, कैंसिल करोगे कितना है? 10 की पावर 3। तो n1 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ग्राम का किलोग्राम, सेंटीमीटर क्यूब का मीटर क्यूब। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, एसआई सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो आप सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखें कि किस सिस्टम में गिवन है और किस में निकालना है, कोई क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, और यदि कोई भी क्वेरी आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। आपको जल्दी ही उसका सॉल्यूशन और उसका कंसेप्ट दोबारा से मिलेगा। थैंक यू।